टेस्टिंग के बाद इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि हमने जो स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है वो ये है कि H4 का टाइम फ्रेम हमने जो है वो करना है फॉलो। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ H4 टाइम फ्रेम। ठीक है, H4 का टाइम फ्रेम यूज़ करना है। और इस यहाँ पे मैं डायग्राम की मदद से आप लोगों को समझा देता हूँ कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मार्केट जो है वो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर देगी। मैं ये H4 टाइम फ्रेम शो कर रहा हूँ और यहाँ फिर मार्केट एक और मूव डाउन देगी, उसके बाद फिर अपवर्ड साइड जाएगी और यहाँ से फिर मार्केट डाउन आएगी और अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से अप जाएगी। अब ये वाला जो एरिया होगा ये होगा आईडीएम मीन इंड्यूसमेंट, यहाँ पे लिख देता हूँ इंड्यूसमेंट, और ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। ये H4 का डायग्राम मैंने बनाया है। ये ब्रेकआउट ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर हो गया, ये सेकंड मार्केट ऑफ ब्रेकआउट ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर हो गया यहाँ पे। और अब करना क्या है कि इस एरिया पे आके हमने M15 के टाइम फ्रेम यूज़ करते हुए उसका जो है वो चेंज ऑफ करैक्टर करवाना है और इस एरिया से भी चेंज ऑफ करैक्टर करवाना है। अब यहाँ से हमने इसको सेल करना है यहाँ से और यहाँ तक इंड्यूसमेंट होने तक, और फिर जब इंड्यूसमेंट हो जाएगा और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से फिर हमने जो है वो इसको यहाँ से बाय देखना है ऐसे। ठीक है, लेकिन इस एरिया में और इस एरिया में M15 का जो है वो चेंज ऑफ करैक्टर हमने लाजमन करवाना है। अब चेंज ऑफ करैक्टर कैसे करवाना है वो भी हम देखते हैं कि यहीं पे ही डिस्कस करते हैं ताकि हमें बाद में भूले नहीं कि M15 का चेंज ऑफ करैक्टर कैसे होगा, उसके भी रूल्स हैं। अब मैं यहाँ पे M15 का डायग्राम जो है वो ड्रा करता हूँ। यहाँ पे ये हो गया हमारा, मतलब रिवर्सल आ रहा है अब सेल में, ये बुलिश आ रहा था। M15 में जैसे होगा कि मार्केट ब्रेकआउट मार्केट स्ट्रक्चर देगा, उसके बाद सेम जो है इंड्यूसमेंट के लिए एक अपवर्ड साइड मूव होगी। अब प्राइस जो है इंड्यूसमेंट ब्रेक करेगी और उसके बाद जो फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक होगा वो उसको फेल करना होगा। जैसे ही वो फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक को यहाँ से फेल करेगी तो ऊपर फिर एक इंड्यूसमेंट देगी। मार्केट जो है ऐसे इंड्यूसमेंट देती है, फिर ऊपर वाले ऑर्डर ब्लॉक पे जब आएगी तो वहाँ पे हम सेल कर देंगे 30 पिप का या 40 पिप का, 30 या 40 पिप का एसएल बनेगा और इसका जो है 70 पिप के हम निकल जाएंगे। और इसका फर्स्ट टीपी पे हमें निकलना होगा और फर्स्ट टीपी पे हमें निकलना होगा हाफ प्रॉफिट बुक करके, और सेकंड टीपी का वेट करना होगा। होप तो कंफर्म हो गया होगा। इस तरह मैं बुलिश में बता देता हूँ कि प्राइस M15 में डाउन आ रही होगी, उसके बाद फिर अपवर्ड साइड जाएगी। इस तरह से चेंज ऑफ करैक्टर होगा इसका फर्स्ट। नो सॉरी, मैं बैक करता हूँ, इसको मिस्टेक हो गया। इस तरह से प्राइस जो है वो डाउनवर्ड साइड मूव कर रही होगी, उसके बाद प्राइस जो है यहाँ पे एक और इंड्यूसमेंट देगी, प्राइस डाउन जाएगी। अब ऊपर यहाँ पे खड़ा हुआ होगा आपका ऑर्डर ब्लॉक और ये होगा आपका आईडीएम। अब हमने वेट करना होगा कि प्राइस आईडीएम को ब्रेक करे और साथ ही उस ऑर्डर ब्लॉक को भी फेल करे। जब भी ऑर्डर ब्लॉक होगा तो इसको हम एज ए चेंज ऑफ करैक्टर मान लेंगे। ठीक है, ऐसे चेंज ऑफ करैक्टर मान लेंगे और चेंज ऑफ करैक्टर मानने के बाद फिर नीचे एक इंड्यूसमेंट खड़ा होगा आपका बुलिश के लिए। वो इंड्यूसमेंट आपने ब्रेक करवाना है आईडीएम, और उसके बाद आपने निचले पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से बाय कर लेना है इसको ऐसे। तो ये शूट अप बाय निकल जाया करेगा। इससे ये होगा कि आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि प्राइस जब भी 50% जोन में आए और इधर आईडीएम हो जाए और आपको आसपास कहीं ऑर्डर ब्लॉक दिखे तो आप इंस्टेंट इसको बाय कर सकते हैं। ये चीज़ है क्लियर। अब ये फाइनल है, इस रोल से हमने जो है वो चेंज नहीं करना, मिस्टेक नहीं होने देनी। ठीक है।